जय हिंद एवरीवन। इन प्रीवियस क्लासेस हमने एनिमल किंगडम एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के टॉपिक को कवर किया था। ठीक है, हमने अलग अलग थ्योरीज को पढ़ा, 3 डिफरेंट साइंटिस्ट, उनके दिए गए थ्योरीज। उसके साथ ही साथ हमने देखा दैट व्हाट आर स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म, क्लासेस, इन सारे को हमने सेपरेटली डील किया। इसी के साथ देयर वर फ्यू मोर टॉपिक्स जो हमने इसमें डील किया था और जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। अच्छा, इससे पहले एक और पॉइंट जो मैं क्लियर कर दूं, नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी क्लास होगी तो उसमें हम लोग साइंस एंड टेक, साइंस साइंस एंड टेक, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। वी विल डील विद द क्वेश्चंस रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजीज। इनके सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या करंट के सिनारियो में, करंट के सीन में क्या कोई ऐसे मेजर डेवलपमेंट हुए हैं क्या कोई मेजर रिसोर्सेज या कोई ऐसी मेजर टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी मेजर दवाई, मेजर वैक्सीन किसी कंट्री ने कुछ डेवलप वगैरह करने का काम किया या नहीं किया है। तो साइंस एंड टेक का मैं टॉपिक डील करेंगे हम लोग। मैं थोड़ा सा और इसको देख लूं कि और कितने टॉपिक हम लोग कवर कर सकते हैं इस टॉपिक में। तो साइंस एंड टेक हमारा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा आने वाली क्लासेस में। और उससे भी बेहतर ये होगा, मैं ये भी सोच रहा था कि अगर हम लोग हर रोज क्लास के जैसे हमारी क्लासेस हो रही है उसके साथ में बीच बीच में भी कोई कोई आपको टॉपिक डील करा तो वो भी हमारा एक सेगमेंट हो सकता है। और अगर हम आज की बात करें तो विल स्टार्ट फ्रॉम द प्लांटेन। इससे पहले प्लांटेन से अगर मैं पहले की बात करूं तो हम लोग मोनेरा वगैरह को डील कर चुके हैं ना, उसमें हम लोग सिंबॉलिकली इन सारी चीजों को देखे हैं। बट फॉर टुडे विल स्टार्ट विद प्लांटेन। तो प्लांटेन है क्या चीज? तो सबसे पहले हम ये देख पा रहे हैं दैट प्लांटेन आर द मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक विद सेल वॉल। यानी ये मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स, लेकिन उनमें एक पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट है, दैट इज द सेल वॉल। ऑटोट्रॉप हैं, इसके साथ ऑटोट्रॉप हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, ये दो ट्रॉपिक्स की हम बात कर रहे थे। इसके साथ साथ अब आप क्लासेस देख रहे हैं, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं दे यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस, दे यूज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। और जैसे ही ये बात आ गई कि लोग क्लोरोफिल का यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के साथ, यहां पे हम पता करेंगे दैट ऑल प्लांट्स, यहां आप देख, हाँ, ऑल प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। सीधी सी बात है भैया, जो सीधी सी बात कहने का मतलब है कि द क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म, the class of organism which is making which is carrying on the photosynthesis with the help of chlorophyll, क्लोरोफिल भी है और वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। तो नॉर्मल सी बात है यार, वो किस चीज की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है प्लांट्स की। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे सिंस प्लांट एंड एनिमल आर मोस्ट विजिबल फ्रॉम द डाइवर्सिटी अराउंड अस, वी लुक एट द सब ग्रुप इन द कैटेगरी। ठीक है, अब क्योंकि प्लांट और एनिमल सबसे विजिबल फॉर्म में है, विजुअल फॉर्म की मतलब आप इन्हें देखने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा, है ना, आप इन्हें आराम से देख सकते हो। तो जब आप इन्हें आराम से देख सकते हो तो इसके लिए हमें ज्यादा एफर्ट नहीं कुछ करना पड़ेगा, इजिली इन्हें हम देख सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम सिर्फ इस पॉइंट को ही लेकर के चलें तो हम यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं दैट दीज जो प्लांट और एनिमल्स के ग्रुप हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स के जो ग्रुप हैं, इनको डिवाइड कर दिया जाता है कैटेगरिकली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस पूरे में कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि प्लांटिया प्लांटिया आर ऑर्गेनिज्म विच हैव सेल वॉल, ये भी प्लांट में पढ़ चुके हम लोग। इसके साथ ही साथ दे हैव क्लोरोफिल, ये भी प्लांट में, दे डू फोटोसिंथेसिस, ये भी प्लांट में। और जब ये सारी प्रॉपर्टी मैच हो रही हैं तो ये सब के सब प्रॉपर्टी हमें एक ही गवाही दे रहे हैं दैट प्लांटिया इज अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डील्स विद प्लांट्स। क्लियर है यहां तक की बात? अगर ये बात क्लियर है तो हम लोग आ सकते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, दैट इज द फंगाई। देखते हैं इसे। ऑल राइट, फंगी, these are the heterotropic eukaryotic organism. Autotrophs
हेट्रोट्रॉप, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा मैं यहाँ पे किस बारे में बात कर रहा हूँ. Are eukaryotic organisms? Some of them use decaying organic material as food and therefore are called as the saprotrophs. यानी ये जिस चीज पे निर्भर हैं वो सड़े गले जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, ऐसे कोई कंपोजिट जो धीरे 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 सड़ना शुरू हो जाते हैं, इसकी यहां पे बात हो रही है. और यानी एक तरह से ये वैसे है ना, जो किसी चीज पे पकड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो चिपके हुए हैं कुछ रिलेटिव्स की तरह. ठीक है. अदर रिक्वायर लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, दे आर कॉल्ड एज द पैरासाइट. जो हम लोग बात कर रहे थे लीच, पैरासाइट चिपके हुए हैं किसी पे, है ना, अपने फूड को अपने से नहीं बना रहे हैं. दे आर यूजिंग एनवायरनमेंट फॉर इट. ऑटोट्रॉप, हेक्टोट्रॉप. मेनी ऑफ देम आर कैपेसिटी टू बिकम मल्टीसेल्युलर. अच्छा, ये एक बहुत मजेदार पॉइंट है कि इनमें कभी भी कैपेसिटी होती है ना यार कि ये मल्टीसेल्युलर बन जाए. अजीब बात है, अजीब. दे आर मल्टीसेल्युलर, कभी भी ये बन सकते हैं. वैसे तो चलो ये भाई ये यूनिसेल्युलर हैं, ये ईकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक हैं, वो सारी सही बात है. बट जैसे जैसे टाइम हो सकता है, दे हैव अ टेंडेंसी and they have got a very how should I put this, they have got a very distinctive property to become multicellular. ये मल्टीसेल्युलर बन जाते हैं. इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि ये जो इनका एक टफ कॉम्प्लेक्स जो सेल का बना रहता है, ये बना रहता है चिटिन से, एंड चिटिन इज अ काइंड ऑफ शुगर. ये पहले भी हम लोग डील कर चुके हैं. ये खास तरीके का शुगर रहता है चिटिन. एग्जाम्पल आर यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम. ये कुछ एग्जाम्पल हैं. मशरूम वगैरह, मशरूम भी फंगाई है, यानी कहने का मतलब है कुछ फंगाई को हम लोग खा भी सकते हैं. ठीक है. लेकिन आपको एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मशरूम की जितनी लिविंग मतलब ईडेबल जितनी वैरायटी है, उससे कहीं ज्यादा मशरूम की ऐसी स्पीसीज भी हैं, उसके ऐसे कुछ क्लासेस भी हैं जो कि हाईली टॉक्सिक हैं, जिसको खाने का मतलब कि वो आपका आखिरी खाना होगा. Some fungal species live in permanent mutual relationship with the blue-green algae. बिल्कुल, cyanobacteria पढ़ चुके हम लोग पिछली क्लास में. Such relationship are called as symbiotic. These symbiotic life form are called as lichen. We all have seen lichens as slow glowing. बिल्कुल, आप किसी पेड़ पे देखोगे ना, इस तरह से पेड़ है और पेड़ के बार्क पे एक बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा आपको बिल्कुल चकता चकता सा ये दिखेगा, चिपका हुआ सा. इस पे कुछ टच करोगे तो बहुत ही फिसलन टाइप का रहेगा, कजली टाइप का ये जो बना रहता है, ये भी इसे आप फंगाई कहोगे. एनिमिलिया. अब इसमें अगर हम बात करें, these include all organisms which are multicellular eukaryotic without cell wall. They are heterotrophs. Again we look at the subgroup or little later in the section. यानी यहां पे बात कर रहा है ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो कि मल्टीसेल्युलर है लेकिन विदाउट सेल वॉल. इसमें क्या है? विद सेल वॉल. ये भी मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक है मगर इसमें सेल वॉल है. किसमें? प्लांटिया में. But when we are talking about the Animalia, these include all organisms which are multicellular eukaryotes but without cell wall. Yani Animalia is including all class of organism, each and every class of species, but they don't have the cell wall. They don't have the cell wall. They don't have the cell wall. इस बात को अच्छे से समझ करके रख लो आप. व्हाइट टेकर साहब की हम थ्योरी अगर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है ना. इसके साथ साथ प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर, मोनेरिया की बात हो रही है. मोनेरिया की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक होता है. यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक होता है ना. मोनेरा की अगर बात करें, इसके साथ ही साथ अगर हम इसको आगे देखेंगे तो ये फंगाई और प्लांटेन तक भी जाता है. इनको अगर आपके मन में ये है कि क्या इससे पॉइंट से क्वेश्चंस आते हैं तो नहीं, सॉरी, इससे क्वेश्चंस इस पॉइंट से नहीं आते हैं, बट फिर भी एक जनरल परसेप्शन के थ्रू अगर आप जानना चाहें तो आप जान सकते हैं. याद आपने ये रखना है कि रॉबर्ट एच व्हाइट टेकर साहब इन 1969 हैज प्रपोज्ड दिस ब्यूटीफुल थ्योरी. अब आते हैं प्लांटिया में. ठीक है. अब हम लोग जो इसमें डील करेंगे, इसमें कुछ अलग अलग सेक्शंस को देखेंगे. कुछ ऐसे सेक्शंस बात करता है कि कुछ ऐसे जीव जंतु हों जो भाई पूरी तरह से विजिबल हों, पूरी तरह से दिखते रहने चाहिए. इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होंगे भाई जो हमें दिखते विखते नहीं होंगे, है ना.
यानी कि दिखते नहीं है, से मेरा कहने का मतलब है कि किन्हीं का बॉडी वेल डिफाइंड होगा, कुछ ऐसे बॉडी होंगे जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे। तो इन दोनों को हम देख लेते हैं। चलिए, बात कर रहा है कि फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट पार्ट। यानी कि जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का जो पैमाना है, यानी कि जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि यार जी जो प्लांट का बॉडी है, जो क्लासिफिकेशन है, इसको ठीक तरीके से डिफरेंशिएट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक तरीके से डिफरेंशिएट कहने का यहां पे ये मतलब है कि क्या ये जो डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, इनका कुछ अलग अलग फंक्शन है, क्या ये कुछ अलग फंक्शन कर पा रहे हैं? Do they have the capability to उनके पास कुछ ऐसा स्पेशल टिश्यू है जिसके थ्रू वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं? क्या कोई स्पेशल फंक्शन कैरी आउट कर पा रहे हैं ये? और अगर वो कर पा रहे हैं तभी हम इसको और थोड़ा आगे देखेंगे। अगर बात करें तो डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी हैज अ स्पेशल टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। अगर आपको याद होगा टिश्यूज में तो हमने पढ़ा है दैट देयर इज अ स्पेशल टिश्यू, नाउ यू हैव टू नेम इट। There is a special tissue which is responsible for the transportation of water and other substances, which means providing the nutrition, which means that it provide nutrition। क्या न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, क्या न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए क्या कुछ ऐसी चीजें बनी हैं? चलो आगे देखते हैं। थैलोफोबिया, थैलोफोबिया इज एक्चुअली फोबिया ऑफ बहुत बड़े कोई वाटर बॉडी को, तो वो फोबिया है मुझे, तो वो आगे। खैर, थैलोफाइटा कहने का ये मतलब है ना कि ऐसे कोई भी प्लांट जिनका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं है ना, कि अजीब सा कुछ उल्टा पुल्टा सा कुछ स्पंज लाइक उनका बॉडी है, इसके साथ साथ तो वो ज्यादा वेल डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे जैसे कि आपको क्लैडोफोरा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है, वो मैं बता दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है इसमें, किनका कुछ वेल डिफाइंड बॉडी नहीं है। वेल डिफाइंड बॉडी नहीं है जैसे उल्वा वगैरह है, तो इसमें इनका बॉडी ज्यादा अजीब टाइप का रहता है। और बॉडी डिजाइन फॉल इन द ग्रुप, द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एज एल्गे। ठीक बात है, दीज प्लांट आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक। जहां भी आपको थैला, अच्छा 5 वर्ड से हो रहा है, मुझे लगा आप समझ ही रहे होंगे नंबर 7, लेकिन यहाँ वो वाले थैला जी की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है थैला की। यानी कि अगर कहीं भी आपको थैला है ना, तो आप ये समझना कि कहीं ना कहीं वाटर या एक्वस या एक्वेटिक बात हो रही है कहीं ना कहीं, जहां भी आपको थैला वर्ड आए देखने को। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल में आप देख लो, स्पिरोगायरा, यूलोथ्रिक्सिन, क्लैडोफोरा, यूल्वा एंड कारा। तो ये थैलोफाइटा के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। अब पॉइंट ऑफ व्यू अगर पूछा जाए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो मैं स्किप कर गया था बताना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको याद दिला दूं कि आपसे प्लांटिया की प्लांटिया है क्या, और उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उसके, तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है, सेल वॉल नहीं होते हैं एंड ऑटोट्रॉपिक होते हैं। इसके साथ साथ फंगाई में आपसे पूछ दिया जाता है कि भाई फंगाई का ये बात बताओ। एक इंपॉर्टेंट जो हमेशा ही क्वेश्चन देखने को मुझे प्रीवियस ईयर्स में भी मिला है, ना सिर्फ एनडीए में बल्कि सीडीएस में, सीएपीएफ में, यानी मल्टी एग्जाम्स व्हिच हैव बीन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी, उसमें एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया ये जो सेल वॉल बना रहता है ना फंगाई वाले इस सेक्शन में जो देख पा रहे हैं, कि जो सेल वॉल है ये बनता कौन से शुगर से है, और ये शुगर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चिटिन। इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन एलिमेंट, कुछ ब्रेकेज एलिमेंट वगैरह से भी इनसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो ये पॉइंट, इस पूरे पॉइंट को देख लेना, चिटिन को थोड़ा सा देख लेना, दिमाग में याद रख लेना, यील्ड्स वगैरह अगर हो सके, और इसके साथ साथ एनिमलिया, तो खैर इसमें ज्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, यूनिक ये इन सबसे क्वेश्चन नहीं पूछता है ये, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसलिए मैंने इसे रख दिया। इन सबसे क्वेश्चन पूछता नहीं है आपसे कि ये विदाउट सेल वॉल, एनिमलिया, ये सब पूछा आपसे नहीं जाएगा, इसमें ज्यादा परेशान मत होना। हाँ ये देखो क्लैडोफोरा एक वेल डिफाइंड की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। ब्रायोफाइटा देखते हैं अब ये क्या है। These are called the amphibian of the plant kingdom. Amphibian, what are amphibians? So amphibian are a kind of animal. Amphibian is a class of animal which has got the tendency to live in the moist area. यानी कि they can live
on the surface of the land as well as the inside of the water as well. These are called the amphibian of plant kingdom. The plant body is commonly differentiated to form stem and leaf-like structure. However, there is no specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of plant to body to another. कह रहे हैं कि वैसे तो ये amphibian है plant kingdom की, लेकिन the plant body is commonly differentiated from stem and leaf-like structure. However, there is no specialized tissue for the conduction of water. इनके पास कोई ऐसा special tissue नहीं है जो water के conduction को carry on कर सके, जो वाटर के कंडक्शन को कैरी ऑन कर सके. इनके पास ऐसा कोई हम पर्टिकुलर चीज नहीं देख पा रहे हैं. इसमें मैं एक एग्जांपल इसमें देता हूं. एक मूस रहता है जिसका नाम है रिका. ये पीवाई क्यों आया है? दैट रिका बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म? रिका, RICCA, RICCA, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ब्रायोफाइटा. ठीक है, तो इसे आप देख लेना. इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पेट्रिडोफाइटा. अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि प्लांट से तो चलो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, लेकिन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन हो जाता है एनिमल का सेक्शन. एनिमल सेक्शन से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चंस भी जैसे कि आपको आ गया कि वर्टिब्रा क्या है, पीसेस क्या है, रेप्टिलिया क्या है, मैमेलिया क्या है, उनसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. यानी कहने का ये मतलब है कि अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो ये टॉपिक ज्यादातर फोकस आपको करेगा जूलॉजी के सेक्शन में, और जूलॉजी के सेक्शन में थोड़ा सा इसका ज्यादा ही इसको तवज्जो दी जाती है इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो. Here in this group the plant body is differentiated into root, stem and leaves and has specialized tissue for the conduction of water. यानी अगर हम ब्रायोफेटा और पेट्रियोडोफेटा को अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक में हम देख पा रहे हैं कि यहां पे कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है वाटर के कंडक्शन के लिए. हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट टिश्यू नहीं है, मगर एक के पास है, और जो एक के पास ये टिश्यू है ये काम करने के लिए, एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सम एग्जांपल आर. एग्जांपल को आप देख लेना. कहने का ये मतलब है कि अगर मैं बेसिक डिफरेंस इन दोनों में बताने की कोशिश करूं तो वन हैज गॉट अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर. एक के पास पूरी तरह से फंक्शन करने के लिए पूरी तरह से फ्री है, बट इन द अदर केस इट इज नॉट प्रेजेंट. ये दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है ये, कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. इसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म को लेकर के भी कुछ इसमें एक फंक्शन है, लेकिन इसमें आप याद रखोगे कि इसके ज्यादातर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ज्यादातर क्या इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो हिडन होते हैं. They are a hidden reproductive organ. देख लेते हैं इसको. The reproductive organ of these plant in all these three group are very inconspicuous and they are therefore called as the cryptograms, and those with hidden reproductive organ, they have a reproductive organ but they are very hidden. On the other hand, plants with a well differentiated reproductive part that ultimately seed are called as the phenograms. Seed are the result of sexual reproduction process. Important point. Seeds are result of sexual reproduction process. Yani the seeds which are present, the seeds which we are seeing are result of the sexual reproduction, या the sexual reproduction which has taken place between the plants. इसी में फिर हम लोग एंजियोस्पर्म, जाइनोस्पर्म आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इन सबको देखते हैं. They consist of embryo along with stored food which assist for the internal growth of the embryo during germination. This group is further classified based on whether the seed. अच्छा, सबसे बड़ी बात रहती है कि ये भाई जो सीड है ये नेकेड सीड है या ये विजिबल सीड है ना, जैसे पाम ट्री, पाइन ट्री वगैरह. तो विजिबल सीड जिसके होते हैं तो फिर इसको हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं. एक बात आप ये याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सीड को एज अ रिजल्ट हम इसमें देख पा रहे हैं. देख लेते हैं जाइनोस्पर्म्स की. दिस टर्म इज डिवाइडेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, जिम्नो दैट मींस नेकेड एंड स्पर्मा व्हिच मींस सीड. द प्लांट ऑफ दिस ग्रुप bear naked seed and are usually perennial, evergreen and woody. कहने का ये मतलब है कि ये जो प्लांट्स वगैरह है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं. एक ज्योग्राफिकल क्वेश्चन ये बन सकता है दैट जाइनोस्पर्म्स इज अ टाइप ऑफ organism
या a tree quality which is found in the equatorial rainforest or evergreen rainforest। ये हो सकता है कि भाई इक्वेटोरियल एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के जो आपको प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म कैटेगरी के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये आपको विजिबल रहते हैं इस सेक्शन में। ठीक है, ये सही बात है। चलो, पाइन्स एंड देवदार आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इट, मेक श्योर टू राइट इट डाउन। पाइन्स एंड देवदार आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इट। एंजियोस्पर्म, जब हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किस तरह से एक ओवरी है और वो फ्रूट वगैरह बना है। देख लेते हैं इसे। एंजियोस्पर्म, द वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, एंड द वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, दैट इज एनजीओ। जब भी आप कभी भी देखें, whenever you see a word which is saying NGO, it means it is covered, and sperma which means seed। तो जहां भी ये दो वर्ड आपको दिखे तो आप ये समझ जाइए कि ये किसी ऐसे प्लांट की बात कर रहा है, ये किसी ऐसे प्लांट की बात कर रहा है जिसका जो सीड है वो कवर्ड है, जो सीड है वो कवर्ड है। इसके साथ ही साथ हम लोग यहां पे देख रहे हैं, मैं अगर आपको इसमें बता दूं इससे पहले की स्लाइड में, व्हेन वी आर डीलिंग विद इट, तो यहां पे बता रहा है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, whenever there will be a sexual reproduction, the seed will be result of it। very बहुत ही ज्यादा कॉमन, बहुत ही इट्स अ बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड। इसके साथ ही साथ हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म बात कर रहा है नेकेड सीड की, है ना। और ऐसे जो सीड होंगे वो जनरली होंगे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में। एग्जांपल पाइन एंड देवदार, देवदार के ट्री के बारे में आप सबको पता होगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म को फिर से एक बार देख लें। दे आर आल्सो कॉल्ड द फ्लावरिंग प्लांट। द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी व्हिच इज मॉडिफाइड टू बिकम फ्रूट। यानी कि ये जो फ्रूट्स हैं, ये जो फ्रूट्स हैं ये किसी जमाने में सीड्स रहे होंगे। एक जो PYQ निकल के आया है इससे, वो कह रहा है टेल द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एंजियोस्पर्म सीड एंड द जिम्नोस्पर्म सीड। तो अगर हम यहां पे बेसिक डिफरेंस की बस बात करें तो वी अंडरस्टैंड दैट द सीड डेवलप इनसाइड एन ओवरी व्हिच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। यानी द फ्रूट वाज वंस इनसाइड एन ओवरी इन द फॉर्म ऑफ सीड। द फ्रूट वाज वंस इनसाइड ओवरी इन द फॉर्म ऑफ सीड। इसे प्लीज आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपको इसमें बात कराऊं तो इसको अगर हम आगे देख लें, इन सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड साइट। ठीक है, कॉटिडिलोन cotyledons are called the seed leaves because in many instances they emerge and become green when the seed germinates। सही बात है। The angiosperms are divided into two groups on the basis of number of cotyledons present in the seed। Plant with seed having a single cotyledon are called as the monocotyledonous। Write it down, it has been in the previous year as well। PYQ का ये important, और monocots ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TDS का भी है, एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन ND आल्सो, सो मेक श्योर। ठीक है, तो मेक श्योर कि यू शुड मार्क इट डाउन। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें प्लांट्स विद इन सीड हैविंग टू कैरोटाइड्स कॉल्ड डाइकॉट, ठीक है, अच्छी बात है ये। लेकिन जो सिंगल, या अगर हम बात करें कि एंजियोस्पर्म जो कि बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडोन प्रेजेंट, और जो एक सिंगल कॉटिडिलोन की अगर हम बात करेंगे, सिर्फ एक सिंगल कॉटिडिलोन की, तो वो हो रहा है हमारा मोनोकॉट्स। इस पॉइंट को थोड़ा बढ़िया से देख लेंगे हम लोग। एनिमिलिया, एनिमिलिया की अगर हम बात करें तो अब हम बात करें जानवरों की, हमारी आपकी। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, हमारी आपकी भी, इसलिए क्योंकि मैमेलिया भी हमें इसे में पढ़ना है। अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है सर सांप, तो अगर आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में और सांप सोच रहे हैं तो हम, मुझे बहुत बुरा लगा है अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो। खैर, एनिमिलिया, दीज आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर एंड हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, बार बार कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा चीजों को। Their cell do not have cell wall and most animal are mobile। Most animal are mobile मतलब they frequently change their position from one position to another। The basic difference between what we have understood in plant and animal is that हाँ भैया सेल वॉल की सारी बातें हो रही है, सब कुछ है कि सेल वॉल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख पा रहे हैं, सारी चीजें हैं, बट द बेसिक डिफरेंस इज वन इज
changing its location from one time to another in search of food, in search of a better habitat, in search of sexual partners. But यहाँ पे ऐसी कोई चीजें नहीं हो रही है. यहाँ पे कहने का मतलब है प्लांट्स के साथ. इसके साथ ही साथ they are further क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन. बिल्कुल सही बात है. जैसे भैया हम लोगों ने उसमें देखा है प्लांट वाले सेक्शन में, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिसको हम डिवाइड किए हैं उनके बेसिस ऑफ कि भाई उनका बॉडी किस तरह का दिख रहा है. पहले ये तो बताओ उनका जो बॉडी है उसकी बनावट क्या है, और बॉडी के बनावट के आधार पे हमने इन सबको भी डिवाइड किया है. किसी कोई कोई ऐसे जानवर है कि उनके बॉडी में बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल पोर्स वगैरह है, वो अभी हम देखेंगे. देखिए आ गया porifera. The word porifera organism means organism with holes. Minute holes रहते हैं इनमें, ठीक है. And these are the non-motile animal attached to some solid support. बिल्कुल ये एक solid support का सिस्टम रहता है जिससे ये जुड़े हुए रहते हैं. और इसका मैं आपको एक एग्जांपल अगर बताऊं तो, अगर मैं बस, अच्छा फिगर शायद इसमें होगा या नहीं होगा, बट फिर मैं इसमें बता देता हूं. तो हाँ, साइटोन की अगर हम बस बात करें कि एक इम्पॉर्टेंट एक सेगमेंट में हम इसको देख पाते हैं, और साइकोन की अगर हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट, इसमें वैसे तो पोरिफेरा में मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखवाया हूँ कहीं पे, हाँ स्पंज वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है. खैर ये जो पोर्स वगैरह हैं इनका, अगर आप सोच रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो ऐसा, आई एम रियली सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो जनरली ये है टू ब्रिंग the food and oxygen. The main thing which the porifera holes does is to lead in a canal system that help in circulating water throughout the body and bring in food and oxygen. सही बात है. फूड और ऑक्सीजन आए हमारे बॉडी, फूड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहे, और फूड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान होते रहे, इसके लिए ही हम ये देख रहे हैं that they have a small pores. इसके साथ ही साथ these animal are covered with hard outside layer or skeletons, and the body design involve a very minimal differentiation and division into tissues. जो बॉडी डिजाइन इनका बहुत ही मिनिमल डिफरेंशिएशन होता है, इनके बॉडी में डिफरेंशिएशन बहुत ही कम रहता है. डोंट हैव यू नो, बहुत ज्यादा इनके बॉडी में कुछ आप डिफरेंशिएशन नहीं देख सकते हैं, और जो डिवीजन ऑफ टिश्यू रहता है वो भी कम तौर पे ही रहता है. दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्ज एंड आर मेनली फाउंड इन मरीन हैबिटेट, जहां पे एक्वस बॉडी होगा, एक्वस वाटर बॉडी, जहां पे भी एक्वस वाटर बॉडी होगा वहां पे आपको पोरिफेरा नाम के जीव जंतु, जो पोरिफेरा टाइप का एक एनिमल है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा. अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो स्पॉन्जिला एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है. आप प्लीज लिख लो, इसमें ऐसा है मेंशन नहीं किया हुआ है. स्पॉन्जिला इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पोरिफेरा. और क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा इसे लिख लेना, और ये मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं. तो जो वर्ड पोरिफेरा है इसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विद होल्स. व्हाट डज दिस होल्स मीन? इट मींस इट लीड टू द कैनाल सिस्टम में एक पर्टिकुलर चेन है जिसके थ्रू ये ऑर्गेनिज्म के फूड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, जिसके थ्रू ये सरवाइव कर पा रहे हैं. और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है जब हम एनिमल, और जब हम एनिमल को कैटेगरी और सब कैटेगरी डील करते हैं. आगे देखते हैं सिंड्रिया, इसके साथ हम देखेंगे दीज आर एनिमल लिविंग इन द वाटर बॉडी, दे शो मोर बॉडी डिजाइन एंड डिफरेंशिएशन देन दे हैव अ पर्टिकुलर कैविटी. अगर मैं बस इसी की बात करूं, अगर मैं सिंड्रिया की बात करूं, तो एक सी एनीमिया करके एक जंतु होता है, फूल जैसा इसका शरीर होता है ना, और एक हेवी टस्क से ये अटैच रहता है. तो आगे देख लेते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है. और एक यहाँ पे अगर मैं ये भी बताऊं तो आपने इस तरह के जंतु देखे होंगे, मेरा चांस है. सी यूर्चिन या सी या जेली फिश. जो जेली फिश होते हैं, द टेंटिकल्स दे हैव प्रेजेंट, ये इनका अपर हेड बॉडी है. दिस इज द, और ये द स्लाइम्स विच आर लोकेटेड ओवर हियर, ये मदद करता है इनके ट्रांसपोर्टेशन में.
ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट हो जाता है। जेलीफिश एक अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे चांसेस हैं कि वहां पे एग्जाम्पल में ये पॉइंट मेंशन किया हुआ होगा। There is a cavity in a body and body is made up of two layers cell, one makes up to cell of outside the body and other makes the inner lining of the body। यहाँ पे देख लो, अगर आप देखोगे there is a cavity in the body and made up of two layers, one makes up the cell of the outside of the body and other makes the inner lining। एक रिस्पॉन्सिबल है इस पोर्शन के लिए, यानी इस पोर्शन में जो भी सारी चीजें या इस पोर्शन में जो भी डेवलपमेंट, इसको प्लीज आप 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो। मैं बात कर रहा हूं इनके आउटर सेक्शन ऑफ द बॉडी की, और एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इनर पार्ट। आउटर पार्ट एंड इनर पार्ट, ठीक है, एंड दे बोथ आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। और इसी को हम इसमें देखते हैं, सम ऑफ दीज स्पाइसेस लिव इन कॉलोनीज कोरल। बिल्कुल सही, आप देख सकते हैं ये कोरल, अगर आप सोच रहे हैं कोरल रीफ है तो कुछ हद तक आप सही भी हैं। कोरल रीफ में भी आपको ये जानवर देखने को मिलेंगे, और जैसे हाइड्रा वगैरह हो गया, इनका अपना एक फुट रहता है, टेंटिकल्स रहता है। टेंटिकल्स की मैं बात करूं तो ये जो आप इस तरह के रेशे रेशे इसमें देख रहे हैं, दीज आर द टेंटिकल्स, वेट आउटसाइड, These are the tentacles which are present in this, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम आगे के सेक्शंस को देखेंगे तो ये क्या आगे हो गया, Some of these species live in colony, अच्छी बात है, while other live in solitary like span, hydra, jellyfish, ये देखो आ गया। Jellyfish is a very good example, jellyfish is a very good example when we are talking about this particular segment। और इसके साथ ही साथ आज यहां तक देख लेते हैं हम लोग पैलेथालामेंथिस की अगर हम बात करें, और द बॉडी ऑफ एनिमल इन दिस ग्रुप इज फार मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन देन इन द टू अदर ग्रुप वी हैव कंसीडर्ड सो फार। यानी कि इनकी जो बॉडी की डिजाइन है ना वो एकदम जटिल है। जटिल कहने का मतलब कि एकदम उलट पलट टाइप का इनका बॉडी बना हुआ है। जैसे टेप वॉर्म अगर आप देखे होंगे, वैसे तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप देखें, बड़ा ही अजीब सा दिखने वाला वॉर्म जैसा रहता है ना, और कुछ हद तक इसे हम पैरासाइटिक कह सकते हैं। टेप वॉर्म बहुत ही इनका जटिल बॉडी बना रहता है, छोटे 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 कोशिका, बिल्कुल मांसपेशियों का एक जट्ठा टाइप का बनकर के खींचा रहता है एक पॉइंट से, ठीक है। द बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिक मीनिंग दैट लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ऑफ द बॉडी हैव सेम डिजाइन। कहने का ये मतलब है, इसको अगर मैं थोड़ा सा वेल डिफाइंड बना दूं, और अगर आप इसको बिल्कुल बीच से अगर आप इसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करें, अगर आप इसे बीच से बिल्कुल डाइसेक्ट करने की कोशिश करो ना, और बिल्कुल ऐसे आप एक लकीर खींच दो इसके बीच में से, तो आप ये कहोगे ना, तो आप ये कहोगे कि बोथ ये जो पूरा सेक्शन है ये एक दूसरे को बिल्कुल सेम हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये दोनों अपने हाफ को बिल्कुल सेम आइडेंटिकल, देखो ये आपने एक ऐसा, मैं टेप वॉर्म की रचना कर रहा हूं, मेरा ख्याल ये दुनिया का सबसे अजीबोगरीब टेप वॉर्म होगा, और इसके बीच में से आप एक लाइन खींचो तो जो लेफ्ट और राइट पार्ट की जो बात हो रही है ये बिल्कुल एक समान होगा। यानी कि इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, इसमें आपको ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा इन द टर्म ऑफ देयर बॉडी की जो बनावट है वो लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी बहुत हद तक दोनों सेम होगी। देख लेते हैं, have same design. These are three layer of cell from which different tissue can be made, which is why such animal are called as triphoblastic। previous year question रह चुका है। इसके साथ ही साथ allows outside and inside body lining as well as some organ are to be made। there is thus some degree of tissue formation, however there is no true internal body cavity or colonium in which well-developed organ can be accommodated. The body is flattened dorsovertically, meaning from top to bottom, which is why these animals are called as a flatworm। अभी एग्जांपल हम लोग टेपवर्म और फ्लैटवर्म का दे रहे थे, यानी ये ऐसे जानवर है ना जो बिल्कुल जमीन पे चिपटे हुए रहते हैं, एकदम आपको जो चिपकू टाइप का एकदम चपटा सा रहेगा, है ना। इसका एक और एग्जांपल होता है प्लानरिया, एक अच्छा एग्जांपल है इसका, एग्जांपल है कि एकदम चिपका हुआ सा रहता है। हाउएवर देयर इज नो इंटरनल बॉडी कैविटी, इसमें नहीं होता है, बॉडी फ्लैटेंड रहता है। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। अभी हम लोग कह रहे थे ना टेप फॉर्म पैरासाइटिक भी होता है, यानी अब आपका ये आप सोच करके मुझे बताना दैट वेदर दे आर ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक। ये आपका आंसर है,
ये आप खुद से आप पता करके आओ कि ये ऑटोट्रॉपिक है या फिर ये हेटेरोट्रॉपिक है। उसके साथ सम एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग एनिमल्स सच एज द प्लानिया और पैरासाइटिक एनिमल्स सच एज लिवर फ्लूक, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है। लिवर फ्लूक एक अच्छा एग्जांपल हो जाता है इसका इस वाले सेक्शन में। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आज हम इसको यहाँ पे होल्ड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मेरा ख्याल है हम लोग एनिमल के और भी सेक्शंस को डील करके ये टॉपिक खत्म कर देंगे। उसके बाद वी विल बिगिन विद द एक मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक, फिर वहां से आपका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग फिर डील करना अलग से शुरू करेंगे। टिल देन प्लीज रिवाइज द टॉपिक। थैंक यू। जय हिंद।